हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी हमसफर। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस के लिए समान हिंदी के पेपर को। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारी जो जनरल हिंदी की पेपर है, इसका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न क्या है। यह आप भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर करके। तो फ्रेंड्स देखिए, जनरल हिंदी का जो पेपर है आपको पता है जैसा कि क्वालिफाइंग पेपर है। यह 3 घंटे का पेपर होता है और इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि क्वालिफाइंग होने के कारण से मेरिट के लिए इसका नंबर मायने नहीं रखता है, बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, हम देखें तो इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें निबंध पूछा जाता, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। इसके बाद अवतरण अर्थात इसी को हम संक्षेपण कहते हैं, प्रेसी राइटिंग कहते हैं इंग्लिश में, और यह 15 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, आपका वाक्य विन्यास के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है, यानी अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे और उसे आपको शुद्ध करने होंगे। तो यह है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद है जो मुहावरा एवं लोकोक्तियां। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसका अर्थ लिखिए मुहावरा का और उसे सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए। तो यह है जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं 15 नंबर के। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि यह 15 नंबर का क्वेश्चन ना पूछ कर करके व्याकरण के अंतर्गत परिभाषा पूछे जाते हैं, और उसका वेटेज है जो बढ़ गया था, यानी परिभाषा है जो हर बार 10 नंबर का पूछा जाता था और पिछली बार है जो 25 नंबर का परिभाषा पूछ दिया गया। इसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी पूछ लिए जाते हैं, यानी अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे और उसे शुद्ध करना होगा। विलोम शब्द आपके पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि चीजों को इंटरचेंज कर दिया जाता है ना। कभी शुद्ध अशुद्ध पूछ दिया गया तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हटा दिया गया। कभी पर्यायवाची पूछा गया तो अगली बार है जो उसे विलोम से रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से चीजें चलती रहती है। कमोबेश पैटर्न आपका यही है, मतलब सिलेबस आपका यही है ना। अब बात हम करें कि परिभाषा के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आप कवर करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास। और संधि समास जब पढ़ लेंगे तो अंतर आप नहीं लिख पाएंगे, इजिली लिख पाएंगे संधि समास में अंतर, है ना। इसके बाद वचन, काल और उपसर्ग प्रत्यय जब आप पढ़ लेंगे, है ना, तो उसमें अंतर भी आप लिख पाएंगे। तो यही कुल मिलाकर करके एक छोटा सा इसका सिलेबस है ना। और यही क्वेश्चन पैटर्न है। आप देख पाएंगे इधर जो कि यह आपका जनरल हिंदी का पेपर है, आपको नजर आ रहा होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन से आप चीजों को देख पाए तो यह बीपीएससी मेंस का जनरल हिंदी का पेपर है ना। 69th बीपीएससी का है ना। इसके अंतर्गत देखिए, निबंध है जो 500 शब्दों में लिखना है। आपके पास 6 विकल्प हैं, कोई एक लिख लीजिए। अब तो निबंध लिखने में आप माहिर हो चुके हैं, 30 नंबर का है ना। इसके बाद देखिए, अवतरण अर्थात इसी को संक्षेपण कहते हैं। 1/3 शब्दों में आपको लिखना है ना, उसका सार लिखते हुए, है ना। यह जो दिया गया है आपका पैरा, इसे पढ़िए, समझिए और अपनी भाषा में, है ना, 1/3 में उसे लिख दीजिए, है ना, शीर्षक के साथ, है ना। शीर्षक भी इसमें लिखना है और लास्ट में टोटल शब्द कितने थे और कितना में आपने लिखा। तो यह चीजें, है ना, है। तो इसकी कुछ छोटी सी रूल है कि कौन से शब्द को गिनना है, नहीं गिनना है। तो यह आसान है करना। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सभी इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 के 10 को आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करना होता है। इसके बाद आप देखिए, है ना, देखिए इस बार परिभाषा 69th वाले में खूब पूछा गया। विशेषण, ठीक है, अथवा उपसर्ग एवं प्रसर्ग में निहित अंतर बतलाना, है ना।
और संस्कृत के उपसर्गों का उदाहरण से। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, अथवा में पूछेगा तो अपना काम निकल जाएगा, है ना। जो आसान आसान चीजें है ना वही कवर करना है। क्या उपसर्ग और प्रत्यय में, है ना, बहुत अंदर जाना, वैसा नहीं करना है। इसके बाद संज्ञा या क्रिया की परिभाषा उदाहरण देकर करके स्पष्ट कर देना है। इसके बाद देखिए दो दो पर्यायवाची लिखना है सबका, लेकिन इसमें 5 का ही लिखना है, तो आपके पास विकल्प है। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये 5 मिल ही जाते हैं, है ना, यह मिल ही जाते हैं। इसके बाद देखिए संधि विच्छेद है, तो कुछ तो आपको ऐसे ही नॉर्मली याद, और कुछ है जो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे तो चीजें अपडेट हो जाती है, क्योंकि संभवतः 10th के बाद तो जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, इन सभी चीजों को। तो थोड़ी सी देखने की जरूरत होती है, तनाव इसमें लेने वाली कोई बात नहीं। काल का परिभाषा नॉर्मली आप, है ना, सोच सोच इतना टाइम होता है कि आप सोच सोच कर करके वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल इजिली आप लिख पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद देखिए 5 का इसमें विलोम पूछा है, सापेक्ष निरपेक्ष, ठीक है, साधारण विशेष, साक्षर निरक्षर, है ना, सुगंध दुर्गंध, ये तो इजिली, सुलभ दुर्लभ, 5 खत्म हो गया ऐसे ही। सुपुत्र कुपुत्र, संयोग वियोग, तो ये सब है। इसके बाद देखिए फिर से परिभाषा पूछ दिया गया, वचन के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो कहने का मतलब 25 ही नहीं, लगभग 30 नंबर का है जो परिभाषा पूछ दिया गया था, है ना। तो कुछ चीज को स्किप कर दिया जाता और किसी का वेटेज है जो बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारी ऐसे पहले भी, है ना, मैंने 64th के टाइम में ही वीडियो बनाया था जनरल हिंदी का, और अभी भी कई लोग हैं जो उसे भी देखते हैं और उनका काम हो जाता है। लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा चीजों को, है ना, नए सिरे से कर दिया जाए, एक लाइनअप हो जाएगा, और थोड़ा सा नहीं होता है कि हाँ चीजें नई है, बाकी रहेगी तो वही, इसमें कोई करंट अफेयर तो है नहीं। तो इसे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका, और एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को कर दूंगा, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, और यहाँ से टाइम जो बचेगा आप जीएस पेपर 1, 2 और कहाँ एसए में आप लगा पाएंगे, है ना। इसकी भी आपको कई सारी वीडियोस आपको मिलेगी, है ना, कई सारी वीडियोस मिलेगी जीएस 1, जीएस 2 और एसए की लगातार अभी, है ना। तो आपको वीडियोस कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताने का प्रयास करें, ताकि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो मैं ला सकूं, और आपके लिए चीजें कारगर साबित हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।